आज के युद्ध में बड़े टैंक या फाइटर जेट ही नहीं बल्कि सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन भी गेम चेंजर बन रहे हैं। ईरान के शाहेद 136 जैसे ड्रोन ने दुनिया को दिखा दिया कि कम लागत में भी भारी नुकसान किया जा सकता है। अब भारत भी इसी दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है, शेषनाग 150 के निर्माण के साथ। आज के सेशन में हम जानेंगे कि शेषनाग 150 ड्रोन है क्या, इसकी खासियत क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। शेषनाग 150 एक ऐसा ड्रोन है जो एक साथ कई ड्रोन के झुंड यानी स्वार्म, दरअसल ये स्वार्म शब्द जो है ये झुंड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कई ड्रोन के झुंड के रूप में ये क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। कई ड्रोन मिलकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकते हैं और उन्हें ओवरलोड कर देते हैं। इसके बाद ये सटीक निशाने पर हमला कर सकते हैं। इसे भविष्य की अनमैन्ड वॉरफेयर के लिए बनाया जा रहा है, यानी एक ऐसा ड्रोन बनाया जाएगा जिसमें पायलट नहीं होगा, तो पायलट को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा और ये दुश्मन के जो एयर डिफेंस है उसको भ्रमित कर देगा कि बहुत सारे ड्रोन हैं। फिर वहां पर जब भ्रमित कर देगा तो टारगेट बनाएगा तुरंत कि उसे किसे टारगेट करना है और फिर उस टारगेट को जाकर लक्षित कर पाएगा। ये इसकी खासियत है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर देना इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर हम अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या हो रहा है, युद्ध में सस्ते ड्रोन बहुत ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। अगर इनमें और टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाए तो ये और भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान के युद्ध में सस्ते ड्रोन बहुत प्रभावी साबित हो रहे हैं, जैसे शाहेद 136 जो कि ईरान का है और लुकास यूएवी जो कि इसका है अमेरिका का। और इसी की तर्ज पर भारत बना रहा है शेषनाग 150। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए भारत भी ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है। अब इसकी सबसे खास बात क्या आपको ध्यान रखना है कि शेषनाग 150 स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस है। ठीक है, लेकिन इसकी खास विशेषताएं क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होंगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर भारत ऐसी टेक्नोलॉजी को लगातार विकसित कर रहा है, क्योंकि अब मानव हानि या मानव क्षति या सैनिकों की क्षति से भारत बचना चाहता है। साथ में अपने जो विरोधी देश हैं उनको काउंटर करने के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी खासियत की, इसकी रेंज और इसकी उड़ान समय। ठीक है, यह 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जा सकता है और 5 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है। हथियार क्षमता की बात करें तो यह 25 से 40 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है। इससे सैन्य वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिक ठिकानों पर हमला संभव है। ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें खुद टारगेट ये पहचान सकने की क्षमता है। खुद टारगेट को ये क्या कर सकता है, पहचान सकता है, ये ट्रैक कर सकता है और हमला कर सकता है। साथ में इंसान की बहुत कम जरूरत इसमें पड़ने वाली है, इसलिए इसे अनमैन्ड वॉरहेड के रूप में भी देखा जा रहा है। इसलिए शेषनाग 150 में भविष्य में विजुअल नेविगेशन सिस्टम इसके भीतर शामिल किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये विजुअल नेविगेशन सिस्टम क्या है। इसका मतलब है कि इसमें एआई और कैमरों का इस्तेमाल होगा। देखिए, कई बार युद्ध में नेटवर्क को जैम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ऐसे में जीपीएस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें अब इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसमें विजुअल नेविगेशन सिस्टम ऑलरेडी लगा दिया जाएगा जो कैमरों और एआई से रास्ता पहचान सकता है और जीपीएस बंद होने पर भी यह अपने मिशन को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी खासियत। अब बात कर लेते हैं खास टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम कह रहे हैं स्वार्म टेक्नोलॉजी। ये कैसे काम करती है, इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम है, यानी ये सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम के हिसाब से काम करती है। ड्रोन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, मिशन के दौरान अपनी रणनीति भी बदल सकते हैं और एक नेटवर्क की तरह ये सारे ड्रोन मिलकर काम कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है, यानी कई ड्रोन मिलकर एक इंटेलिजेंस सिस्टम बना सकते हैं, एआई सिस्टम बना सकते हैं। तो स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस होगा क्या, भारत का शेषनाग 150 ड्रोन। नोट कर लीजिएगा कि खास टेक्नोलॉजी भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, शेषनाग 150 ड्रोन किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए एचएएल हाल, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन डी टाटा एडवांस सिस्टम्स। प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।